अगर आपको लगता है कि किसी का घर का इंटीरियर अगर अच्छा हो तो घर को ऑलवेज क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखना इजी होता है एज कम्पेयर टू छोटे घर से, तो ये सोच आपकी बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि अगर घर छोटा हो या बड़ा, घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखने के लिए ज़रूरत होती है कुछ हमें ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करने की, जिससे हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करके अपने घर को ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन रख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि अपने घर को कैसे क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखा जा सकता है। तो आप स्टार्ट कर रहे हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में। सबसे पहले तो आप ऐसा कंफर्ट जोन अपने लिए रेडी कीजिए, लाइक ऐसा आप अपने मतलब सूट या ड्रेसिंग सेंस ऐसा कंफर्ट लेकर आइए जिससे आप अपने घर की क्लीनिंग इजीली कर सकें। तो मेरे लिए तो ये टी शर्ट्स, लोअर, नाइट वियर्स ये बहुत ईजी रहते हैं अपने घर को क्लीन करने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बनाती हूँ तो मुझे पहले अपने आप को पूरा अच्छे से टाइप करना, उसके बाद में मुझे क्लीनिंग का काम करके दिखाना है। तो पहले आप कंफर्ट जोन लेकर आइए अपने ड्रेसअप को लेकर। तो पहले चाहे आप वो हो सकता है आपके लिए सूट सलवार भी हो, साड़ी भी हो और नाइट वियर्स भी हो, वो इट्स अप टू यू। और एक माहौल ऐसा क्रिएट कीजिए, लाइक आप कोई भी सॉफ्ट सा म्यूजिक सुन सकते हो, चाहे आपको वो ओल्ड सॉन्ग्स पसंद है, चाहे आपको भगवान जी के सॉन्ग्स पसंद है, जो इस तरह का आप एक माहौल क्रिएट कीजिए जिससे आप काम करते हुए आपको एंग्जाइटी भी ना हो। और क्लीन एंड ऑर्गेनाइज घर रखने के लिए आपको मतलब वीक में 1 टाइम, वैसे तो वीक में 2 टाइम भी चल सकता है। जस्ट लाइक अभी मैंने आपके सामने कर्टन साइड में करके विंडोज को क्लीन करा, जो यहाँ पर डस्ट एक्यूमुलेट थी, इसे वीक में 2 टाइम तो आपको हटाना ही हटाना है, विंडोज वगैरह ओपन करके। और बाकी जो बेडिंग का हमारा है वो तो हमारा डेली का ही रहेगा, क्योंकि बेड का अगर आपको बेडशीट चेंज करनी है तो आप ठीक है कि उसका जो मैट्रेसेस है उसको भी क्लीन कर सकते हो। लेकिन अगर चेंज नहीं करनी है तो आप डेली आपको बेड को फिर भी क्लीन करना ही करना है। और उसके बाद जो बेडरूम में रखे हुए जो हमारे शो पीसेस होते हैं उनको भी क्लीन करना ही पड़ता है एज ए डेली। आप थोड़ा थोड़ा डस्टर से आप उसे क्लीन कर दोगे ना तो आपका घर ऑलवेज क्लीन रहेगा। इवन अब जब आपको डीप क्लीन करने की भी नौबत आती है ना तो आप इतना टायर्ड फील नहीं करेंगे, क्योंकि आप डेली थोड़ा थोड़ा आप डस्ट उसे रिमूव कर देते हो। तो और ये जो आजकल हमारे पास में इतने टूल्स आ गए हैं क्लीनिंग के, जिससे बहुत ईजी हो जाता है हमें सब चीज़ें क्लीन करनी। तो जस्ट लाइक माइक्रोफाइबर जो क्लॉथ्स है ना वो ईजिली बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी हम यूज़ करके अपने घर को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो मैं तो माइक्रोफाइबर डस्टर है, क्लॉथ्स हैं, ब्रशेज़ हैं, तो इनको मैं यूज़ करती हूँ डेली क्लीनिंग के लिए, ताकि इजीली मेरी क्लीनिंग हो सके और मुझे ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगे। तो ये जो कॉर्नर है यहाँ पर डेली मतलब डस्ट यहाँ अकमुलेट हो ही जाता है। तो अगर मैं इसे 2 या 3 दिन छोड़ती हूँ ना तो फिर वो बहुत ज़्यादा मतलब 3 दिन के बाद ही इतना गंदा लगने लगता है। तो ऐसा लगता नहीं है कि मेरा घर क्लीन एंड ऑर्गेनाइज है। इसलिए डेली मुझे 1 टाइम थोड़ा बहुत ये माइक्रोफाइबर डस्टर से फटाफट मुझे डस्ट इसको रिमूव करनी पड़ती है। और ये हैबिट अगर आप भी लेकर आओगे, अपने जो भी आपके बेडरूम में रखा हुआ सामान है उसे आप डेली एक डस्टर की हेल्प से अगर थोड़ी सी डस्ट डेली रिमूव कर देते हो ना तो ऑलवेज ही आपका घर मेंटेन लगेगा। अब तो दिवाली की सफाई करिए सब ने अपने घरों में, लेकिन उसको मेंटेन करना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि क्लीनिंग तो अब सब ऑलमोस्ट सबके घर हो चुकी है और उसको मेंटेन करने के लिए इस छोटी छोटी चीज़ों को आपको ट्रिक्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। और यही ट्रिक्स ही मैं फॉलो कर रही हूँ ताकि मेरा घर बिल्कुल क्लीन और ऑर्गेनाइज लगे। और ये जैसे पूरा बेडरूम एक मेरा क्लीन हो गया है तो एक एरिया क्लीन होने के बाद मैं आई हूँ नेक्स्ट एरिया की तरफ। अब मुझे नेक्स्ट एरिया क्लीन करना है। जस्ट लाइक आप पहले अपने बेडरूम्स को क्लीन कर सकते हो, फिर आप लिविंग एरिया को क्लीन कर सकते हो, या फिर किचन एरिया को पहले। वो आपकी प्रायोरिटी आपको सेट करना है कि 1 बाय 1 आपको ऐसी चीज़ें ये क्लीन करनी है। तो मुझे लगा कि एक बेडरूम अभी मेरा थोड़ा क्लीन है, उसको ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मुझे अब लिविंग एरिया में आना है। तो एक बेडरूम क्लीन करने के बाद में मैं आ गई थी लिविंग एरिया में। और लिविंग एरिया में एक्चुअली जो ये कुशन्स थे ना वो दिवाली के टाइम पे ही मैंने यहाँ पर लगा रखे थे, क्योंकि ब्राइट कलर दिवाली पे अच्छे लगते हैं। तो मैंने ये ब्राइट कलर के कुशन लगाए हुए थे। जो इस सोफ़ा कवर्स के साथ के कुशन कवर्स हैं वो मैंने नहीं लगाए थे, एक्चुअली वो लगा के उसके ऊपर मैंने इस तरह के ये कुशन कवर ब्राइट कलर्स के लगा दिए थे। और अब मैं ऊपर वाले जो ब्राइट कलर के मैंने कुशन का कवर यूज़ किया था उसे मैं हटा दूंगी, और जो ऑलरेडी इसके अंदर है जो इसके साथ के कवर है वो अब यहाँ लगा दूंगी, क्योंकि अभी जो विंटर्स में है अभी ये चीज़ थोड़ा टाइम चलेगी और उसके बाद फिर मैं और कवर बाद में चेंज कर दूंगी।
तो टाइम टू टाइम आपको अपने घर को इस तरह से देखना पड़ेगा कहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है। अगर विंटर है तो विंटर्स के अकॉर्डिंग आपके घर का सेटअप होना चाहिए, समर है तो समर के अकॉर्डिंग आपका सेटअप होना चाहिए, क्योंकि इससे ही एक वाइब्स क्रिएट होती हैं। क्योंकि विंटर्स है ऑब्वियसली अभी मैट्स की ज़रूरत हो जाएगी नीचे, ज़्यादा जो होते हैं माइक्रो फाइबर्स वाले, तो इस तरह के मैट्स वगैरह हम यूज़ करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सीज़न हमें अपने घर को हमें मेंटेन करना पड़ता है ताकि हमारा घर ऑर्गेनाइज्ड लगे और क्लीन लगे। तो अब यहाँ पर ये जो कुशन्स हैं जो मैं यहाँ पर लगा दूँगी, और जो मैंने दुपट्टा से सारी जो डेकोरेशन वगैरह करी थी इसे सब मैं रिमूव कर रही हूँ धीरे धीरे। और बस ऑलमोस्ट सारी बस जो दिवाली की डेकोरेशन थी वो पूरी रिमूव हो ही गई है, क्योंकि मैं रखती हूँ 1 मंथ तक मेरा पूरा ये डेकोरेशन रखती हूँ। जब गुरु पूर्णिमा होता है उसके बाद ही मैं ये सारी हटाती हूँ। और आप ये देख सकते हो इसके जो कुशन कवर हैं सोफ़ा कवर के साथ की, वो कितने अच्छे लग रहे हैं, वो मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। और अब बारी आती है टेबल को क्लीन करने की। तो ये अगर दिन में आप एक बार ही, मतलब आप माइक्रोफाइबर की हेल्प से, क्लॉथ की हेल्प से उसे थोड़ा गीला करके आप झट से आप क्लीन कर देते हैं, तो आपका जो सेंट्रल टेबल है ऑलवेज क्लीन दिखेगा। और अगर आपको ये सोचते हो कि नहीं अभी कल किया था आज नहीं करेंगे, तो ये आपका प्रोसेस बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि डेली आप थोड़ा थोड़ा आपको टाइम निकाल के तो ये चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी। और जो मॉर्निंग का 1 आवर होता है अगर वो आप अपने घर को दे देती हैं, जस्ट लाइक पहले आप अपने हेल्थ का ध्यान रखती हैं कि आधा घंटा आपने अपने आप को दिया है, बच्चे स्कूल चले गए हैं, उसके बाद जो 1 आवर आपको मिलता है, या काफ़ी होता तो काफ़ी टाइम है जब बच्चे स्कूल और हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, लेकिन 1 आवर के अंदर आप डिसाइड कर सकते हो कि ये टारगेट है आपका। 1 आवर के अंदर मुझे अपने हाउस की हॉल क्लीनिंग करनी है, मुझे मेंटेन करना है डेली, मेरा हाउस जो क्लीन है उस तरह से मुझे इसे क्लीन रखना है। तो मेरा तो यही टारगेट सेट रहता है। जैसे ही हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ, और उसके बाद में ये नो फ़ोन नो टीवी, मेरा डेली का यही फंडा है कि आप पहले 1 आवर अपने हाउस को दीजिए। उसके बाद आप चाहे कितने सीरीज़ कुछ भी देख सकते हैं। हाँ ठीक है, म्यूज़िक आप साथ में सुन सकते हैं, म्यूज़िक से इवन आपका काम करने का फ्लो बढ़ेगा, और आपको काम करने में एंग्जाइटी भी नहीं होगी, और इवन बहुत स्मूथली आपका काम हो जाएगा। एक बार मेरे कहने पे आप इस तरह से क्लीनिंग करके देखना। ब्रेकफास्ट करने के बाद आपको नहीं बैठना है, और उसके बाद आपको स्टार्ट करना है अपना वर्क, और एक म्यूज़िक अपना अच्छा सा चला लेना जो भी आपको पसंद है। चाहे भगवान की सुनना चाहते हो तो भगवान की सुन लो। आपको 1 आवर लगेगा, आपका कब कहाँ कैसे बीत गया 1 आवर आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका घर बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो मेरा डेली बेसिस पे यही मेरा ये डेली का रूटीन है। और एक बार जो मैं ये वेट क्लॉथ सब जगह मैं अप्लाई कर देती हूँ, सेंटर टेबल पर और डाइनिंग टेबल पर, इवन मैंने चेयर भी अभी क्लीन कर दिया है। तो आज मुझे हाँ डाइनिंग का क्लॉथ चेंज करना था, तो ये वाला नेट का क्लॉथ मैंने लिया था। ये मुझे ना काफ़ी अच्छा लगा, मैचिंग मैचिंग कर रहा था मेरे जो चेयर के साथ में। इनके कवर है ना, जो चेयर का कवर है वो भी इस तरह से येलो प्रिंट इसमें है, फ्लोरल प्रिंट, तो इस तरह का ही प्रिंट इसमें था, तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने यहाँ परचेज किया। लोकल शॉप से ही परचेज किया है, कोई ऑनलाइन नहीं है, इसलिए मैं आपको कोई लिंक नहीं प्रोवाइड कर सकती। बट इस तरह के जो छोटे छोटे चेंज होते हैं ना, वो भी हमारे घर को एक क्लीन और ऑर्गेनाइज रखने में काफ़ी हेल्प करते हैं। इवन ये ज़्यादा कोई कॉस्टली भी नहीं है, लेकिन इस तरह से जिस तरह से मैंने दिवाली पे सेटअप अलग किया था, अभी 1 महीने के बाद मैं थोड़ा सा सेटअप चेंज कर रही हूँ। ये छोटे छोटे चेंज भी होते हैं ना, इतना ट्विस्ट लाते हैं ना हमें हमारे घर को, वो और भी ज़्यादा हमारे घर को ऑर्गेनाइज्ड दिखाते हैं। और यहाँ पर मैंने रख दिया है ड्राई फ्रूट्स की, हाँ क्योंकि दिवाली पे ड्राई फ्रूट्स काफ़ी इकट्ठे हो गए थे, तो ऐसे कहीं रख देते हैं तो हमें याद नहीं रहता। और ये डाइनिंग टेबल पे सेंटर में रहेंगे तो बच्चों को भी दिखेंगे, वो भी खा लेंगे, और हम भी चलते फिरते कुछ भी मुंह में डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा हेल्थ का भी हमें ध्यान रखना होता है। तो और यहाँ मैंने रख दी एक ग्लास की पानी की बोतल, तो आते जाते यहाँ पर हम पानी भी पी सकते हैं, पानी की रिक्वायरमेंट है, बच्चे भी ले लेते हैं, हम भी ले लेते हैं। जैसे ही एम्प्टी होती है मैं दूसरी फिल करके यहाँ पे रख देती हूँ। और अब तो विंटर है, उसके बाद में वो जो गर्म वाली केटल है वो मैं स्टार्ट करूँगी, अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, अभी यही ग्लास वाली बोतल ही चल रही है। तो जिस तरह से जैसे ही, और हाइड्रेट रखना अपने आप को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पे, तो मैं तो बीच बीच में से मेरा तो यही रहता है कि मैं लेती रहती हूँ। और अब बारी आई लिविंग एरिया के एलईडी पैनल की, इसमें भी
मतलब वही है, हर जगह हर शो पीस पे अगर आप छोड़ दो उसको 2 दिन के लिए तो उसमें थर्ड डे पे डस्ट आएगा ही आएगा। आप चाहे आप कितना घर आपका बंद रहता हो तब भी डस्ट आएगा ही। वो नहीं पता मुझे कहाँ से आ जाता है, लेकिन वो मैंने सब जगह रेंटेड अपार्टमेंट पे खुद के घर पे भी रह के देख लिया है कि ये डस्ट आ ही जाती है। तो आपको हर ऑल्टरनेट डेज पे या हर एवरी डे पे आपको थोड़ा सा इनको डस्ट को रिमूव करना ही पड़ेगा। और मेरा यही रूटीन रहता है कि मैं एक बार थोड़ा थोड़ा हल्के हाथों से डस्टर से अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और जब मुझे वीक में या मंथ में या 15 डेज में मुझे लगता है कि अब इसको डीप क्लीन की ज़रूरत है तो मैं इसको वेट क्लॉथ से क्लीन करती हूँ। तो एक बार ड्राई ये डस्टर में हर जगह अप्लाई कर देती हूँ, और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है अप्लाई डस्टर अप्लाई करने से, क्योंकि ये डस्टर इतना सॉफ्ट है ना, वो डस्ट अपने आप से फटाफट से रिमूव कर देता है जल्दी से। कुछ हमें ज़्यादा एफर्ट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा सेटअप चेंज किया था जो दिवाली पे था, और उसके बाद से जो यहाँ पर एलईडी पैनल के नीचे मैंने जो यहाँ जो जो होते हैं मैट होते हैं मैंने वो बिछाए हुए थे, उसको चेंज करके अब ये जो छोटे छोटे वाले सर्कल वाले मैट है मैंने ये रख दिया है। और ये डाइनिंग टेबल पे रखी थी पहले जो ये बास्केट फ्रूट की बास्केट, जो कि मैंने अब एलईडी पैनल पे यहाँ पर रख दिया, क्योंकि मेटल्स की यहाँ काफ़ी चीज़ें हैं। तो इसके बाद मैं आई अपने सेकेंड बेडरूम की तरफ, जो मैं बोल रही थी कि इसमें मुझे बहुत ज़्यादा डस्टिंग की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने पहले लिविंग एरिया को चूज़ करा। आप कोई भी पहले एक एरिया चूज़ कीजिए, उसको कंप्लीट करके फिर ये आप नेक्स्ट एरिया अपना चूज़ कीजिए, क्योंकि इससे ना आपको बोदरनेस भी बर्डन भी नहीं लगेगा। हाँ कि कभी कभी कुछ होता है ऐसा, मैं बहुत पहले क्या करती थी कि जिस रूम में जाती उस रूम पे वहीं शुरू हो जाती थी, फिर उस अगर उसका सामान अगर मैं लिविंग एरिया में रखने जा रही हूँ तो मैं लिविंग एरिया को क्लीन रखने जाती थी। तो इस तरह से चिड़चिड़ा जाते हैं हम कि ये काम भी करना है वो काम भी करना है। तो आप पहले डिसाइड करो कि मुझे एक एरिया यही मुझे क्लीन करना है पहले, और एक एक एरिया क्लीन करते जाओगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा और आपका रिदम फ्लो बना रहेगा आपको क्लीनिंग करने का। तो मेरा इस तरह से ही रहता है प्रोसेस। मैंने पहले अपना मास्टर बेडरूम क्लीन किया था, फिर उसके बाद ये बच्चों के रूम में आने की बजाय मुझे लिविंग एरिया चूज़ करना था, मैंने वो किया। वहाँ क्लीनिंग के बाद अब मैं आई थी इस बेडरूम में। और स्टडी एरिया को मैंने आज इतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी, इतना क्लीन नहीं किया, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले उसको अलग से क्लीन कर लिया था, इसलिए मैं स्टडी एरिया में आज मैं नहीं गई हूँ। और ये जो चीज़ें थी मतलब अपनी प्रायोरिटी सेट आपको करनी है कि आपको कहाँ ज़्यादा क्लीनिंग की ऑर्गेनाइजिंग की ज़रूरत है, वहीं आपको करना होगा। इसलिए ये कोई मैटर नहीं करता कि हाँ घर उसका बहुत बड़ा है तो उसको क्लीन उसका ईजिली हो जाता है, हमारा छोटा है तो क्लीन हमारा करना बहुत मुश्किल होता है। एक तो आप ये डिसाइड कर लो घर छोटा है या बड़ा, हर चीज़ की ना पर्टिकुलर जगह होती है। आप हर चीज़ की पर्टिकुलर उसकी जगह अगर है घर में तो कभी भी आपका घर बिखरा हुआ नहीं लगेगा। चाहे आप छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र यूज़ कीजिए, बास्केट यूज़ कीजिए, कुछ भी आप इस तरह से चाहे DIY बना लीजिए। अगर आपको मतलब हर चीज़ के लिए पर्टिकुलर उसकी जगह डिसाइड है ना, अगर वो फैला भी पड़ा है तो वो जल्दी समेटा जाएगा। आपको पता होगा कि ये चीज़ यहाँ रखनी है। इवन आप अपने बच्चों को भी इंस्ट्रक्शंस दे सकती हैं कि ये चीज़ उठा के अपना यहाँ रख दो। तो दिवाली के बाद तो मैंने ही पूरा सेटअप किया है कि जो चीज़ जहाँ है वही रहनी चाहिए। बच्चों को भी इंस्ट्रक्शन देती रहती हूँ ये चीज़ उठाकर वहाँ रख दो। और सरफेस अगर आपका क्लीन रहेगा ना तो आपका घर ऑलवेज क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड लगेगा। सरफेस आई मीन टू से जस्ट लाइक डाइनिंग टेबल्स हैं, जस्ट लाइक सेंट्रल टेबल है, सोफाज हैं, बेड हैं, अगर ये आपके क्लीन हैं तो आपका घर 80% क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड ही रहेगा। और जैसे हम ब्रेकफास्ट काउंटर है यहाँ पर कुछ भी उठाकर रख देते हैं फिर वो पूरा मैसी सा लगता है, क्लीन नहीं लगता। तो इस तरह से अगर सरफेसेस क्लीन है तो आपका घर ऑलवेज क्लीन रहेगा। तो ये फंडा भी आपके माइंड में रहना कि हर चीज़ की पर्टिकुलर जगह डिसाइड होनी चाहिए। और टाइम मैनेजमेंट तो मैं आपको बता ही रही हूँ कि टाइम मैनेजमेंट की 1 आवर आपको देना ही देना है। 1 आवर आप डिसाइड कर लो, और बहुत होता है लिटरली आप आज ही, चाहे आपका बड़ा घर है या छोटा घर है, आप आज ही करके देखिए कि 1 आवर अपने आप को मतलब अपने घर को दे के देखिए कि 1 आवर में आप काफ़ी हद तक अपने घर को क्लीन कर पाओगे। और मुझे तो लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब क्लीन अगर नॉन स्टॉप लगते हो तो, अगर आपने बीच में फ़ोन ले लिया, टीवी देख लिया, किसी से गॉसिप कर ली फ़ोन पे, तो भी आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो 1 या 3 घंटे कब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मेरा ये है, पहली बात तो मैं फ़ोन भी अटेंड नहीं करती हूँ, और इस ड्यूरेशन में अगर बहुत ज़रूरी है फ़ोन अटेंड करना
तो मेरा वो फ़ोन स्पीकर पे रहता है या फिर हेडफोन्स लग जाते हैं, तो मेरी बात होती रहती है और साथ में मेरे घर को जो क्लीनिंग का वर्क है वो चलता रहता है। इस तरह से मेरा घर क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड रहता है। तो ये मैटर नहीं करता, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि हाँ उसके घर का इंटीरियर अच्छा है तो घर उसका क्लीन रहेगा। घर छोटा घर भी है ना, अगर वो उसकी जगह डिसाइड है और पूरा ऑलवेज आप टाइम पे उसे क्लीन करते हो तब भी वो क्लीन और ऑर्गेनाइज ही रहेगा। तो उसके बाद सारे बेडरूम्स को और लिविंग एरिया को क्लीन करने के बाद मैं आ गई थी अपने किचन एरिया में। और किचन एरिया को सबसे ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है, और अब दिवाली गई है तो हमने एक बार तो अपने बहुत अच्छे से डीप क्लीन कर ली है। जस्ट लाइक बैक टाइल्स हैं, बटन्स हैं और कैबिनेट्स के डोर हैं। अगर आप इसको अभी 1 मंथ तक मैंने नहीं इसे क्लीन किया था, 1 मंथ हो चुका है और या होने वाला है अप्रोक्स, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। तो हम अब इसे, मैं अब क्या करने वाली हूँ कि जो भी बैक टाइल्स हैं, बटन्स हैं, इनको मैं एक बार वेट क्लॉथ से क्लीन कर दूंगी, जो कि फटाफट से क्लीन हो जाएगा और ये ऑर्गेनाइज्ड रहेगा, क्लीन्ड रहेगा। अगर इसको यूं ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर से वही सारा ग्रीजी एरिया इकट्ठा हो जाएगा बैक टाइल्स पे, कैबिनेट की डोर्स पे। तो फिर किचन वैसे ही मेंटेन नहीं रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा। तो अगर आपको कोई भी एरिया को क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड या मेंटेन रखना है उसे, तो टाइम टू टाइम उसे फटाफट से क्लीन करना बनता ही है। तो वीक में 1 टाइम तो मैं ऐसा करती हूँ, जो काउंटर टॉप पे सामान रखा है उसको मैं हटा के ही क्लीन करती हूँ। अगर हम डेली, क्योंकि डेली वेट क्लॉथ हमारे काउंटर टॉप पे लगता ही है, लेकिन हम सामान हटा हटा के डेली नहीं क्लीन करते। लेकिन वीक में 1 टाइम अगर आप ये ऐसा कर लेते हो तब भी आपका मेंटेन रहता है किचन। और वही मैं सेम कर रही हूँ। जो भी मेरे काउंटर टॉप पर यहाँ सामान रखा है इसे मैं सारा हटा हटा कर और इसे एक बार में मैं इसे क्लीन कर लूँगी, और जिससे मेरी किचन और भी खूबसूरत लगेगी, क्लीन और ऑर्गेनाइज लगेगी। जो मेरी एग्जैक्टली दिवाली के टाइम पे थी वैसे ही लगेगी। और ये देखो अब मेरे सारे किचन का यहाँ पर सब क्लीनिंग का काम हो गया डन। और अब बारी आती है इसके कैबिनेट पे, मुझे एक बार थोड़ा सा वेट क्लॉथ लगा लेना। जो सिंक के एरिया के नीचे वाली की जगह होती है ना, वो वहाँ पे पानी गिरता है या डस्टबिन में हम कुछ भी डालते हैं तो वो हाथ लगते रहते हैं। और ऊपर के कैबिनेट्स के बजाय नीचे वाले कैबिनेट्स थोड़ा जल्दी जल्दी गंदे होते हैं। और आजकल का तो ऐसा माइका है कि जो झटफट से साफ हो जाता है। तो आप 5 मिनट्स आप इसे दे देते हैं ना, अगर डेली की क्लीनिंग के बाद, आपकी किचन ऑलवेज चमचमाती रहेगी और ऑलवेज आपको ऐसे लगेगा कि आपके घर कोई भी एंटर करेगा तो उनको लगेगा कि सबसे ज़्यादा क्लीनिंग तो इनके घर में रहती है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये अपना लेते हैं तो बहुत बेस्ट रहती हैं। और दीपावली के बाद में, बस दीपावली पे सब लोगों ने फ्रिज क्लीन किया होगा, मैंने भी किया था। और उसके बाद में अब फिर से क्लीन कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मुझे 3 मंथ्स में फ्रिज क्लीन करना है, तो मैं मंथली, जैसे मुझे लगता है ना कि मेरे फ्रिज में बर्डन, ओवर बर्डन ज़्यादा हो रहा है या गंदा हो रहा है, डस्ट वगैरह ज़्यादा हो रहा है, तो मैं जैसे ही मुझे दिखता है, चाहे मुझे सामान हटाना पड़े, मैं कर देती हूँ क्लीन। और वेजिटेबल आने से पहले ये काम करती हूँ, ज़्यादा बेटर रहता है। तो फ्रिज का भी आज ही मुझे क्लीनिंग करना था। तो हाँ, ये है कि मैं सारा पूरा एक ही बारी में क्लीन नहीं करती। जैसे अब साइड का डोर है वो नहीं क्लीन किया मैंने, बास्केट क्लीन कर दिए, 2 बास्केट मैंने, एक बास्केट क्लीन करा है। और जो सेल्फ हैं ये 3 मैंने सेल्फ कर दिया है। और इनके मैट्स को वॉश करके ड्राई करके मैंने दोबारा सामान लगा दिया है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को अपना के ना, आप अपने घर को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हो, बहुत ही क्लीन और ऑर्गेनाइज रख सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं अपने व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, और मेरे व्लॉग्स आपको पसंद आते हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, लोट्स ऑफ फन।